हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। इस खबर के बारे में भले ही आपको पता हो या न हो, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो भी आसान भाषा में। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को, दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। कि अदानी ग्रीन एनर्जी को उत्तर प्रदेश में 1250 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज यूनिट लगाएगी। सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? देखिए, यूएस के अंदर जो इसके ऊपर आरोप लगे, उसके चलते शेयर के अंदर गिरावट आई। लेकिन एक चीज़ समझने लायक है कि वो जो आरोप लगे थे, वो मामला, वो उनका बिजनेस जो है थोड़ा सा है। बाकी इसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, किसी को नहीं पता तो वो सुन ले, कि वो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर पैसा लगाए, ना कि शेयर के अंदर। मतलब कि शेयर देखकर नहीं, बिजनेस उसका देखकर पैसा लगाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है यहाँ पर अगर आप देखें, इसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आगे भी अच्छा रह सकता है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म में तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इस तरीके से इसका बिजनेस बढ़ सकता है, जैसे कि ये खबर आई। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी, इसलिए इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो जब शेयर एक रेंज बाउंड होता है, रेंज बाउंड, उसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा कमाई का मौका मिल सकता है। जैसे कि सपोर्ट के ऊपर, रजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शेयर अगर 100 रुपये का है तो वो 80 जाता है, फिर 100 रुपये जाता है, 80 100 80 100, इस तरीके भी अगर करता है तो भी कई बार 20% के इस तरीके से रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। शेयर का प्राइस भले ही वहीं पर हो, लेकिन अगर 3 बार भी अगर इस तरीके से 15-20% अगर रिटर्न मिल जाए तो ऐसे भी 50% तक के रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं खबर क्या है। तो जो है, अदानी ग्रीन एनर्जी उत्तर प्रदेश में 1250 मेगावाट का एनर्जी स्टोरेज यूनिट लगाएगी। और पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट से एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी सप्लाई के लिए स्टेप डाउन सब्सिडी को हाइड्रो एनर्जी 5 ने जो है यूपीपीसीएल के साथ बिजली खरीद समझौता भी किया है। और आगे ज़रा देखें तो हालांकि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए नोटिफिकेशन में सौदे के मॉनेटरी वैल्यू का खुलासा अब तक नहीं किया, मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन पिछले महीने अदानी ग्रीन एनर्जी की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 12, उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश को 25 वर्षों के लिए 400 मेगावाट सोलर एनर्जी की सप्लाई के लिए बोली जीती थी। उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। तो इस तरीके से इसका बिजनेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर बढ़ सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर पावर की डिमांड भी बढ़ सकती है। साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी के अंदर है, तो उसका भी डिमांड आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकता है। ये जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रह सकता है ओवरऑल, अगर बात करें सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं। तो आगे देखें तो कंपनी को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से ग्रिड से जुड़े सोलर स्टोरेज से बिजली के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और जिसे राजस्थान में 2 रुपये और 57 पैसे प्रति किलो वाट घंटे की दर से डेवलप किया जाना है। और अदानी ग्रुप जो है जोधपुर के भडला में 500 मेगावाट क्षमता और का जो है सौर पार्क, और जैसलमेर के फतेहगढ़ में 1500 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क भी डेवलप कर रहा है। तो फतेहगढ़ सौर पार्क जो है 9,981 एकड़ क्षेत्र में काफ़ी बड़ा फैला होगा, और इसकी कुल क्षमता कितनी होगी? 1500 मेगावाट। और आखिर में देखें तो इसके अलावा कंपनी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में उसने एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो है एनुअल ग्रोथ 45% के आसपास की कायम रखी। अदानी ग्रीन का और ये शेयर का प्राइस है। और ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर अगर देखें, ये प्राइस जो है थोड़े टाइम पहले का होगा, एक दिन पहले या थोड़े टाइम पहले का, लेकिन ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कंपनी पर नज़र रखने वाले 7 विश्लेषकों यानी कि एनालिसिसों में से जो है 6 ने बाई रेटिंग दी है, जबकि 1 ने सेल रेटिंग दी है। तो ये इसकी पूरी की पूरी अपडेट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? 1 से 2 साल की अगर बात करें। वैसे अगर जो यूएस के अंदर इसके आरोप लगे हैं, वहाँ से उसको कुछ राहत मिल जाती है तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये 2000 से गिरकर 1000 के आसपास आया था। तो आधी रिकवरी तो उस खबर के चलते ही आने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर वहाँ से कुछ राहत आ जाती है तो। बाकी अगर फंडामेंटल की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर मुझे तो लग रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो भले यूएस के अंदर जो आरोप लगे हैं उसके अंदर कुछ फैसला आने में जल्दी हो या फिर वक्त लगे, लेकिन फंडामेंटली मुझे तो ये स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी शाम को इसके ऊपर डिटेल में F&O के अंदर भी चर्चा करेंगे, टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। अब आने वाले वीक में इसके रिजल्ट भी जो है Q4 के आने वाले हैं, तो सबके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।